बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी केमिस्ट्री चैनल। जी तो स्टूडेंट, आज हम 9th की बायोलॉजी का जो है चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से आज हमने इसका सेकंड लेक्चर देखना है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हम दरअसल कुछ ब्रांचेस की बात जो है वो अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग ब्रांचेस है उसको आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। हाँ जी, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जी साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल को डिस्कस करते हैं। अब सेल क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। इसमें हम सेल की स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, सेल की ऑर्गेनेलिस और सेल डिवीजन की बात करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेल ग्रो कैसे करता है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है और ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। तो इन तमाम चीज़ों का मुताला हम करते हैं जी साइटोलॉजी में। तो साइटोलॉजी जो है जिसमें हम खुलियात का मुताला करते हैं, यानी सेल्स का खुलिया ज़िंदगी की बुनियादी साख्ती और फेलियर इकाई है, ठीक है। इसमें हम इसकी साख, इनके अफ़ाल, इनके अंदर मौजूद अज़ा का मुताला, ठीक है। इसके अलावा इनकी तकसीम का भी मुताला करते हैं। हम देखते हैं कि खुलियात कैसे बढ़ते हैं, कैसे तकसीम होते हैं और कैसे ये अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों का मुताला हम करते हैं जी साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी के बाद हम बात करते हैं जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मुताला करते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए। तो इन तमाम चीज़ों का मुताला हम करते हैं जी और हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स लाइफ के प्रोसेसेस को कैसे कंट्रोल करता है। अब इसमें हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को स्टडी करते हैं। हम लाइफ के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करते हैं। ये मेडिसिन और ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। नेक्स्ट है जी एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है एक फर्टिलाइज्ड एग से बर्थ तक के प्रोसेस को, ठीक है। कि फर्टिलाइज्ड एग से बर्थ तक का जो भी प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करते हैं। यानी 12 वर्ष अंडे से लेकर पैदाइश तक जानदार की नशोनुमा का मुताला कहलाता है जी एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है जी जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं, ठीक है। हम इससे जेनेटिक डिजीज़ का भी मुताला करते हैं और हम जो है इससे इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हासिल करते हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की। तो जेनेटिक्स जो है या जीनियात हम इसको कहते हैं, ये हम देखते हैं कि कैसे वालिदैन से औलाद में खुसूसियात मुंतकिल होती हैं। इसमें हम मौरूसी बीमारियों की वजूहात का भी मुताला करते हैं, ठीक है। और हम पौधों और जानवरों की बेहतर इकसाम तैयार करने में भी इस ब्रांच को इस्तेमाल में लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की है जी जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स के बाद जो है हम लोग अगर देखें इनके कुछ मेन पॉइंट्स देखें कि एक तो हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस को, हम एक्सप्लेन करते हैं जी जेनेटिक डिजीज़ को, हम इम्प्रूव करते हैं प्लांट और एनिमल की वैरायटीज़ को, और मॉडर्न मेडिसिन और ब्रीडिंग के प्रोसेस में भी ये हेल्प आउट करती हैं। तो ये कुछ यूजेस हो गए कि जेनेटिक्स के इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पैलियोंटोलॉजी के बारे में। इसमें हम फॉसिल्स का मुताला करते हैं। फॉसिल्स जो होते हैं इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। यानी फॉसिल्स का मुताला किया जाता है और जानदारों की इर्तिकाई तारीख को समझने में मदद मिलती है, जिसे हम नाम देते हैं जी पैलियोंटोलॉजी का। तो इससे एक तो फॉसिल्स की स्टडी हो गई, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना हो गया, ठीक है। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में एविडेंस हम देते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं एंशियंट लाइफ को, यानी कदीम ज़िंदगी जो थी उसको समझने में भी मदद मिलती है।
तो इनमें हमने जो भी बात की कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स दरअसल रिमेन्स होती हैं जो कि या ट्रेसेस होती हैं एंशियंट ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। ये ज़्यादातर रॉक्स में और सेडिमेंट्स में पाई जाती हैं, ठीक है। इससे हमें एंशियंट लाइफ की जो है उसके बारे में एविडेंस मिलते हैं, शवाहद मिलते हैं और एवोल्यूशन को स्टडी करना भी ईजी हो जाता है। टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एक तो आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त करते हैं, नेमिंग यानी नाम दिया जाता है और क्लासिफिकेशन की जाती है ऑर्गेनिजम्स को उनमें मौजूद सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस की बुनियाद पर। सिमिलैरिटीज़ एक जैसी खसूसियात और डिफरेंसेस जो मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी एक्ोलॉजी, जिसमें हम डील करते हैं जी ऑर्गेनिज्म का जो उसकी इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसको हम डील करते हैं जी एक्ोलॉजी में। यानी जानदार और उनके माहौल के दरमियान जो तल्लुकात हैं उनका मुताला कहलाता है जी एक्ोलॉजी। यानी एक तो इसमें हम ऑर्गेनिज्म और उनके माहौल को डिस्कस करते हैं, हम इंटरेक्शंस देखते हैं लिविंग थिंग्स के दरमियान, ठीक है। हम एक्सप्लेन करते हैं इकोसिस्टम को और इसके अलावा हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट जो है इसके नॉलेज के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी जिसमें हम मेरीन ऑर्गेनिजम्स और उनकी लाइफ जो होती है यानी ओशंस में और सीज़ में मौजूद ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करती हैं, ठीक है। इसमें समुद्रों और बहरों में रहने वाले जानदारों और उनकी ज़िंदगी का मुतालिया किया जाता है जिसे नाम दिया जाता है जी मेरीन बायोलॉजी का। नेक्स्ट है जी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम डिजीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। हम इनके काजेस भी देखते हैं, इनके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी डिजीज़ हैं इससे उनकी डायग्नोसिस यानी तशख़ीस हो सकती है, उनसे प्रिवेंशन हो सकती है, ठीक है, और हम डिजीज़ की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पैथोलॉजी है इसमें हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी जिसमें हम इम्यून सिस्टम देखते हैं और इसका जो रोल होता है डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। यानी एक तो मुदाफ़ती निज़ाम और बीमारियों के ख़िलाफ़ जिस्म के दफ़ा में इसके किरदार का भी मुताला किया जाता है। तो एक तो हम इससे इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं, हम जो बॉडी को ये कैसे डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके यूजेस होते हैं कि वैक्सीन्स को डेवलप किया जाता है और इम्यून रिस्पॉन्सेस यानी मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल जो हैं उसका भी मुताला किया जाता है। तो ये इसके कुछ जो है मेन पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है जी फार्माकोलॉजी जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं और इनका जो बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है वो भी मुताला किया जाता है। इससे हम न्यू मेडिसिन्स बनाते हैं और डिजीज़ की ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। तो जितनी भी दवाएं तैयार की जाती हैं या बीमारियों के इलाज में मदद मिलती है उन सब का मुताला हम करते हैं जी बायोलॉजी की ब्रांच फार्माकोलॉजी में। जी तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दिया करें कि आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल